समझे? ये अभिमान है। और हम्म, हम्म, दुख का कारण क्या है? यही तो है। सारा दिन आपको कुछ ना कुछ सोचने के लिए तो चाहिए। दुकान जो लगाई है आपने अहंकार की, लाला बलिया राम की, कोई ना कोई गाहक तो आएगा उस पे। अहंकार की दुकान कभी खाली नहीं रहती, और ज्ञानी की दुकान हमेशा शांति वाली। ना कहो को दोस्ती, ना कहो से बैर। दिखने में आएगा ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एमपी का आटा ही खाते हैं, वही उसी रेड़ी से वो भी करेले खरीद के खाते हैं, पर जीवन दोनों की अलग अलग है विचारों से। करेले खा के तुम मुक्त नहीं हो जाओगे, एमपी का आटा खा के तुम मुक्त नहीं हो जाओगे, वैसा कपड़ा पहन लेने से तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। हम केवल बाहर की नकल करते हैं। बच्चे को जन्माष्टमी वाले दिन मोर पंख लगा के कृष्ण बना देते हैं, और अगर वो सच में किसी दिन कहे ना, अच्छा मम्मी मैं जाता हूँ, थोड़े दिन ना हिसार रहूंगा, ना बेटा ऐसे मत कर, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ना, तुमने कृष्ण बनाया तो ठीक, नाटक वाला, और असली में वो अगर कृष्ण बनना चाह रहा है तो नहीं बनने दोगे। अगर इतना भी कह देना वो, अच्छा मम्मी मैं संन्यास ले लूं, टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। किसके पास जाता होता आजकल? आजकल कहीं 2 नंबर सत्संग सुनने तो नहीं जाता, तेरी मैं टांगे तोड़ दूंगी उस गली में दिखा तो। तुमने बचपन में उसको पीतांबर पहनाया, मोर मुकुट लगाया, कमल फोटो स्टूडियो पे फोटो खिंचवाया, बड़े अच्छे एक एक को दिखा रहे, देखना कितना अच्छा सुंदर लगता है ना मेरा बाबू। और वास्तव में सुंदर बनना चाहे तो यही अहंकार। तुम सबको डर लगता है कहीं तुम्हारे वाले तुम्हें छोड़ ना जाए। आदमी को मिनट मिनट बाद फोन करोगे, कहाँ हो? वो कहेगा ना यहाँ हूँ, आओ जल्दी घर आओ। आपके कोई काम का टाइम है कि नहीं है? 7 बज गए हैं, कहीं जाना आना होता है, कहीं कोई मरना जीना होता है, कुछ होता है, घर की बिल्कुल आपको टेंशन नहीं है। फिर नहीं पहुंचा 10 मिनट बाद फिर फोन कर दो, ये तो मोबाइल मोया आया ही इसीलिए। नहीं, फिर फोन कर दो, और बाइक चलाते समय वो उठाए ना, फिर आपको और मैं कहीं दूसरी वाली के साथ ना हो। और छोड़ो तो माँ के पास ही ना गया हो कहीं, उसकी माँ भी तो बड़ी बचाने वाली है, वहीं ना बैठा हो कहीं। नहीं, कितने गलत विचार हैं अपनों के अंदर, ये आप अपने आप को भगत कहते हो? भगत किसी पे भी दावा नहीं जमाता, जिसने जहां जाना है जो करना है करे, मेरो तो गिरधर गोपाल, अभिमान ही खत्म। एक जूड़े में लगाने वाली सुई को भी कहो ना ये मेरा है, उसके खोने पर भी सबसे ज्यादा दुख तुमको ही होगा। सिर के बाल को भी कहोगे ना ये मेरा है, ये टूट गया सही, फिर देखो जरा दुनिया भर के डॉक्टरों के पास घूमोगे, मैं गंजी ना हो जाऊं कहीं। कुछ भी मेरा है ये बताओ, ये मानना ही निराभिमान है। निराभिमानी हो जाओ, अभिमान नहीं रखो किसी बात का। कैसे होगे निराभिमानी? जब तुम संसार में आए तो क्या लेकर आए? सब कुछ यही टाइम से मिल गया तुमको कि नहीं? अभी तो तुम पेट में होते हो, तुम्हारे सारे खाने पीने का अरेंजमेंट खुद करते हो। सोने का लॉकेट भी नानी बना के ले आती है, 8 जोड़ी कपड़े भी ले आती है तुम्हारे। अभी तो तुम नर्सिंग होम में होते हो, यहाँ पर मामा के घर में हाथ पांव पड़ जाते हैं उनके, बच्चा आ गया बच्चा आ गया, चलो चलो बाजार चलो, 10-15 हजार रुपये का खर्चा कराते हैं।
और ऊपर फिर भी तुम्हारी सास क्या कहेगी, कम से कम सोने की चेन तो पहना है इसको, वो भी लेकर आओगे राजू ज्वेलर्स से। सब इकट्ठा करके बच्चा कुछ कह रहा है, मुझे सोने की चेन चाहिए, उसे समझ है 500-500 के नोट बुआ चाची मासी सब उसके हाथ पे रखते हैं। और बड़ा होके मांगे तो अपनी माँ नहीं देती, दूसरे के तो छोड़ो। जहां तुमने मांगना शुरू किया ये अभिमान है, भगवान भी नहीं देगा। हम कई बार कहते हैं ना, क्यों मांगते हो, बिन मांगे तुमको भगवान देगा। तो मेरे को भजन सुनाओगे, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। तो दुख मांगते हो तुम, अगर ठाकुर से मांगा है तो किसका हुआ वो, ठाकुर का हुआ। तब जैसे तेरे पास आ गया फिर तो तूने कहा ये मेरा होगा, ठाकुर का है तो फिर सबका हुआ ना। अगर ठाकुर सबका है तो तेरे पास जो सामान ठाकुर से आया है 1 किलो बेसन, वो तो तूने अपने वालों के लिए बनाया। बोलो, सबको बांट के खिलाया है। गुरु नानक देव जी ने बोला, आज जो तुम्हारी रसोई में आया है वंड चखो, बांट के खाया तुमने। सब्जी बांटने में भी इतना भेद करोगे, अगर तुमने बेसन की सब्जी बनाई होगी अपने वालों को 4 पीस डाल के दोगे, और अगर बहन के या किसी के बच्चे होंगे उनको कैसे दोगे उनको उतना। वो अगर कहेंगे ना मौसी थोड़ा आओ, चुप थोड़ा आओ, उसने भी अपनी मुसीबत हमारे सर डाल रखी है। बच्चों को ले जाती नहीं है घर बिल्कुल भी, कह रही थी 2 दिन के लिए भेज रही हूँ, 25 दिन हो गए, आप तो मजे कर रही हैं वहां आदमी के साथ, यहाँ मेरी छाती में मूंग गल रहे हैं। इतना तंग करोगे उसके बच्चों को, इतना तंग करोगे वो फिर भी नहीं जाएंगे। आखिरकार रोज फोन करके पूछेगी उनसे, कौशल्या तेरे को बच्चों की याद नहीं आती? मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकती बच्चों, सीधे तो कह नहीं सकते कि उठाओ अपनी पोटलियां और ले जाओ यहाँ से। आखिरकार तंग आके फिर कह ही दोगे, मैं सोच रही थी ऑपरेशन कराने का, अपना ही नहीं होता आजकल तो, ये देखो कैसा स्टाइल है तुम लोगों का, ये अभिमान है। प्यार कर सकते हो तुम किसी को, कर सकते हो, तुम सेवा कर रहे हो उनकी, फिर ऑपरेशन कराएगी तो अपने बच्चों का भी तो बनाएगी खाना, क्या नहीं बनाएगी? ये पता क्या होता है, ये नाटक है। 2 दिन बीमार पड़ जाओ और फिर कहो होता ही नहीं है। अरे तो तुमसे कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, फिर भी तुम कितना अहंकार करते हो, मैं करती हूँ मैं करती हूँ मैं करती हूँ। औरतों में तो खास तौर से सबसे ज्यादा दुखी कौन रहती हैं? मंदिरों में सबसे ज्यादा औरतें कौन सी मिलेंगी? यही। सत्संग में भी सबसे ज्यादा कौन होते हैं? आदमी की औरतें? औरतें। फिर भी दुखी हैं। क्या है उनके अंदर? यही कि मुझे करना है, मुझे करना है, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती, मम्मी के घर भी मेरे को 2 महीने हो गए, जरूरत ही क्या है, फोन पे तो इतना हाल बांट देती है, जरूरत ही क्या है वहां जाने की? फोन पे ही हमें तो लगता है तो अपनी माँ के घर बैठी है, सुबह से ही फोन चालू होता है, रात तक कितना जीरा कितनी हींग डाली ये सब बताते हो। सोच के देखो, अभी जाने की कसर और रह गई है वहां? वो वहां से अपनी बहुओं की सारी बात बताते हैं तुम्हें। आज छोटी वाली इधर गई थी, बड़ी वाली ने क्या, मम्मी तू भी बेकार की चिंता करती, परे करेंगे बखरे करेंगे सारे भा लेंगे। अच्छी बात नहीं सिखाओगे उनको। ये क्यों नहीं कहते अपनी घर की बात मुझे मत बता और मेरे घर की मत पूछ, दुआ सलाम हो गई, फोन रख, अपना घर संभाल, मैं अपना घर संभाल, चल। नहीं करोगे ये बात, सारा दिन आप सबको कहोगे पता है मेरी मम्मी बेचारी पे कितना अत्याचार होता है, 4-4 बहुएं हैं, रोटी एक भी नहीं थी, वजन तो उसका 10 किलो बढ़ गया, क्या खाती है, हवा खाती है मुझे? बोलो, कितना बक 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 बक, ये सारा अहंकार है। और अगर तुम्हें सत्संग आने के लिए कहा जाए ना, साफ साफ हो, हमारे पास टाइम ही कहाँ होता, क्योंकि हम बेकार के काम बहुत करते हैं ना सारा दिन, टाइम नहीं होता हमारे पास। 1-2 दिन आ जाओगे, इसके बाद हमें कभी मिलोगे, हम कहेंगे ना
सत्संग नहीं आती है आपको आजकल। अरे भैया जी आपको क्या बताऊं, मैं कितने चक्करों में फंसी हूँ। चक्कर छोड़, चक्करधारी को पकड़। सुदर्शन चक्र को पकड़ तो सारे चक्कर तेरे खत्म हो जाएंगे। ये है तुम्हारा चक्कर। फोन में फंसे हो, काम इतना नहीं करोगे जितना तुम बोलते हो। अगर तुम काम कर ही नहीं सकते फिर किस लिए कहते हो 4 कमरों वाला मकान मिल जाए। 1 कमरे वाला तो तुम संभाल नहीं पाते। अभी 1 कमरे का मकान है तो तुम सत्संग नहीं आ सकते। और चाहिए कितने कमरे वाला। बैठा है झोपड़ी में महलों के ख्वाब है, महलों के ख्वाब है। बैठा है झोपड़ी में महलों के ख्वाब है। मन में जरा विचार लो बस हो गया भजन। मन में जरा विचार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सबसे गंदी आदत क्या है? जब तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखती, ये सबसे गंदी आदत है। तुम्हें हमेशा दूसरे की गलती दिखती है, अपनी गलती कभी दिखती नहीं। जिस दिन तुमको अपनी गलती दिखना शुरू हो जाएगी, समझना संसार में तुमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं होगा। समझना, तुमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं होगा। तुम सुख शांति मांगने जाते हो हनुमान जी के पास, हनुमान जी कहते हैं मेरी तरह हो जाओ, मेरे पास आयो, मेरी तरह हो जाओ। मैं तो एक लंगोट धारी हूं, मैंने कुछ अपने बैंक में नहीं रखा और ना मैं हर महीने बैंक में जमा कराने जाता हूं। तो बोला फिर आपका गुजारा कैसे चलता है? राम, आपका ध्यान कौन रखता है? राम। आपका अपना कौन है? राम। मैंने तो एक राम से दिल लगाया बस। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, राम रस राम रस बरसे रे मन मूरख क्यों तरसे रे मनवा, राम रस बरसे। पता है आपको कि आप कितनी भारी गलती करने जा रहे हो कि 84 लाख योनियों के भुगतने के बाद ये जो जन्म तुम्हें मिला है इसको भी तुम ऐसे ही गवा। ऐसे यहाँ पहनने की मनाही नहीं कि हम तुमको कह रहे हैं भगवा चोला पहन लो, घर बार छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो। ऐसा कभी सत्संग में नहीं सिखाया जाता। सबके साथ रहो पर नियम से कहां बैठो, अपनी धुलाई करो। नियम से रसोई में खाना बनाओ पर स्लैब भी आपको ही साफ करनी है बेटा। स्लैब साफ करने का इंतजार मत करो कि दिरानी गंद मचाए और जेठानी उसको साफ करे तो बकबक करेगी, गंद मचा के चली जाती है। 4 बर्तन सिंक में, ये इससे धुलते नहीं, बर्तन जूठे करती है, सारी चमचे जूठी कर रखे हैं। तो तुम्हारा काम है जूठा करना, मुझे तो लगता है। साफ कौन करेगा बताओ? कौन करेगा साफ? सफाई तुमको करनी। 84 लाख योनियों में जूठन करायो, ये योनि किसमें मिली है? सफाई। कहा ना जन्म जन्मांतर की मैल। क्या है वो मैल? मेरा 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 मेरा। अंत वेले सब तेनू छड़, कर्म तेरे सामने जग आणगे, कर्म तेरे अंत वेले सब तेनू। कौन है तेरा अपना बताना? जिनके खाते तुमने पड़ोस में भी लड़ाइयां कर रखी हैं,
रिश्तेदारी में भी लड़ाइयां मार रखी हैं, कभी आदमी के पीछे, कभी बच्चों के पीछे, कभी मेरे को ऐसा क्यों कहा। ये कोई तेरा है? पहले पहले अपने शरीर पे नजर ले आओ जरा। तेरा है? तेरा है तो इससे कहा कर, टांगे दर्द मत हुआ कर, मुझे रोज सत्संग ले जाए। मानती है तेरी बात? मानती है? पर इसके खातिर तूने कोई एक छोड़ा है जिससे झगड़ा ना किया? भरी पार्टी में से मुंह फुला के निकल आते हो। इस गंध मूत्र के थैले का इतना अभिमान करते हो, पर ये तेरा है? इससे पूछ के तो देख लो एक दिन। अगर ये भी तेरे को कह देना कि मैं तेरा हूं, तो इसके पीछे मुंह फुलाना और लोगों से पंगे लेना। अगर लोग इसको एक गाली दें तो तुम सुबह उठ के इसको 2 गाली देना, मोया तू है ही ऐसा, तू ही मेरे दिमाग में गंद भरता है। पर ये जन्म मेरे को इसलिए नहीं मिला, ये मिला है मालिक की भक्ति करिए। पूछ के देखो छिपकली से, जो तुम्हारे पीछे रिश्तेदार रहे होंगे वो छिपकली बने जब तुम लोगों को योनियां बट रही थी, तुमको लॉटरी लगी है कि तुमको कौन सा चोला मिला है। तुम्हारे साथ के जो थे ना, कोई छिपकली बने, कोई कॉकरोच बने, कोई कहां बने, आए तुम्हारे साथ ही उसी घर में। पर क्या कॉकरोच तुम्हें अपनी भावना बता सकता है? तुम्हें देख देख के देख रहा होता है, ये देख कैसे सोने से लदी पड़ी है, और मुझे देख मैं लैट्रिन में बैठा हूं, रोज इसको देख भी नहीं सकता, जब ये आती है लैट्रिन के लिए तभी इसको देख पाता हूं। कॉकरोच कितना तड़प रहा है उस योनि में, और तुम इस योनि में सुखी नहीं हो। जिसको देखो पूछूंगा और कैसी हो, बस भैया क्या बताएं, बच्चों ने ना बिल्कुल नाक में दम कर रखा है, सुनते ही नहीं है। एक साथ 10-20 प्रॉब्लम बता दो तो हम कहते हैं सूरनी बन जाओ। अगर मानुष जन्म में खुश नहीं हो, सूरनी, गधी, घोड़ी कुछ तो बनो। कहते अरे भैया आप भी मजाक कर रहे हो। तो जब मानुष जन्म में ही खुश नहीं हो तो इसके आगे तो और योनि नहीं है कोई। तुम क्यों दुखी हो? क्योंकि वो तेरी बात नहीं मानता, सीधी सी बात, तुम्हें अपनी मनमानी। तुम मान लो ना। अगर वो कहें मम्मी हम घिया नहीं खाते, ठीक है बेटा मत खाओ। मम्मी हम 10 बजे तक टीवी देखेंगे, आपको सोना सो जाओ, ठीक है बेटा। किसी से कुछ नहीं कहो तो कोई झगड़ा ही नहीं। पर तुम हुकूमत लाते हो, 10 बजे तक सब घर आ जाने चाहिए, सब ये कर लेना चाहिए, उठो ब्रश करो स्कूल का टाइम हो गया। मैं कहता हूं लेट होने दो, टीचर से डांट खाएंगे, मार खाएंगे, अपने आप सुबह स्कूल पहुंचेंगे। तुम क्यों पीछे पड़े रहते हो? उठ जा, ब्रश कर ले, पढ़ ले, ये वो, सारा दिन एक ही रिकॉर्डिंग चलती रहती है। एक भी बात मानता है तेरी? सिर किसका दुखता है ये बताओ, बोलो। डॉक्टरों के पास कौन भागता है? मिनट में तुम्हारे बीपी लो होते हैं, मिनट में तुम्हारे बीपी हाई होती है। तुम अपने इस मानुष चोले का गुड़ गोबर करके बैठे हो, ये अभिमान है। इसलिए तुम सबको सत्संग की जरूरत है। जीवन जीना तुमको कौन सिखाता है? गुरु। पड़े रहोगे पीछे पीछे पड़े रहोगे जब तक बच्चे तुम्हें पलट के ये ना कह देना, कुत्ते की तरह भौंकती रहती है मेरे दोस्तों के सामने, बिल्कुल अक्ल नहीं है, बेअक्ल कहीं की। खुश हो? खुश हो? यही सुनना रह गया था बाकी? और खिलाओ कड़ी चावल बना बना के। सत्संग नहीं आओगे बच्चों? बच्चे संडे का दिन है ना, बच्चे राजमा चावल मांगते हैं, तो राजमा चावल बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। उन्हीं बच्चों से शाम को सुनना कि कुत्ते की तरह भौंकती रहती है सारा दिन, तो वो भी चाहते हैं कि तुम घर से बाहर निकलो, थोड़ी हम लोग भी आजादी लें, पर तुम सारा दिन उनके सिर पे मंडराते रहो। अच्छे थोड़ी लगते हो सारा दिन उनके साथ चिपके बैठे रहते हो। सारा दिन उनका हिसाब किताब रखो, कहाँ गया, कहाँ आया, क्या किया। उनके दोस्तों तक को नहीं छोड़ोगे। कहाँ जाते हो? देख बेटा कुछ गलत मत करना, सारा दिन उनकी बेइज्जतियां करते रहते हो। छोड़ेंगे तुमको? बख्शेंगे? बोलो बख्शेंगे? अब ये बताओ बेवकूफ तुम हो या वो है? बोलो। सुधरना तुमको है कि उनको सुधरना है? बस तुम्हें सुधरना है कि तुम्हें अपने जो मुंह के ऊपर कैंसर हो गया ना तुम्हारे, बिना बोले रह नहीं सकते, सारा दिन बक 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 करते रहते हो, कोई पसंद नहीं करता तुमको। तुम 4 दिन रह आओ मायके, तुम्हारे बच्चों का फोन आ जाए फिर कहना, जब वो तो कहेंगे बला अच्छी है घर से टली है।
ले आओ, कोई नहीं बुलाएगा तुमको घर पे वापस। आदमी फिर भी बुला लेगा, कच्चे बनियान का है मेरे रखे ले आओ। बच्चे तुम्हें एक बार भी फोन ना करें, वो तो कहेंगे अच्छा बचे पड़े हम लोग मुसीबत से, सारा दिन हमारा सिर खाती है। अब देखा जाए तो तुम सब उनके भले के लिए बोलते हो, पर बोलने का ढंग नहीं है तुम्हें। बोलने का भी एक ढंग होता है। अगर बच्चा कुछ बना के ले आया, सोचो एक पराठा ही बना के ले आया, तो उसको कच्चा नहीं, सारा चारों ओर से कच्चा है, तेरे को कुछ नहीं आता, पता नहीं जाएगी उधर, तेरी सास तो मेरे को गालियां देगी। ऐसे बोलो बेटा पराठा बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा इसको और पका दो। बोलने में तुम्हारे मुंह में कीड़े भरे पड़े हैं, मुंह खोलते हो और गंद घोलते हो, क्योंकि राम का है नहीं तुम्हारे मुंह में। राम रस जब तक नहीं आएगा, तुम्हें बोलने की मैनर्स नहीं होगी, नम्रता नहीं होगी तुम्हारे अंदर। अपने घर को तुम नर्क बना के बैठे हो। अच्छा बोलना ही नहीं आता तुम लोग, तुम समझते हो हम ही समझदार हैं, हम ही बहुत अच्छे हैं, सामने वाला तो बेवकूफ है। जिस दिन गुरु नानक देव जी की बात मान लोगे ना, उसका कड़ा प्रसाद लंगर प्रसाद खा के आते हो, सिर्फ उसकी वाणी में से एक पॉइंट पकड़ लो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। बस जब तुम्हें कोई कहे ना मम्मी यहाँ आपकी गलती है, आपको मौसी के आगे नहीं बोलना चाहिए, हाँ ज्यादा बोल मत, बड़ा पियो न बन मेरा, चुप करके बैठ। सुनोगे नहीं उसकी बात, उसके अंदर और आतंक जागेगा। कह दो बेटा अच्छा मेरे को तो समझ नहीं आई, तो मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। ये नहीं बोल सकते तुम लोग, नहीं बोल सकते। और तुम उसी समय उसके पीछे पड़ जाओगे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में उसने हाथ डाल दिया। फिर देखो जरा, तब तक बोलते रहोगे जब तक 2-4 कप वो तोड़ ना दे। तुम्हारे घर में झगड़ा कौन मचवाता है पता है? बोलो, बोल दो एक बार, अपने मुंह से बोलो, मैं क्यों बोलूं? कौन है झगड़े की जड़? और कोई नहीं। आग में घी कौन डालता तुम्हारे घर में? बोलो। आदमी को तो पता ही नहीं होती बात कोई, वो तो बाहर से आता है, आते ही ना उसको पानी का ग्लास दोगे कोई बात नहीं, सीधा उसके पीछे पड़ जाओगे, सीधा उसको बताओगे बच्चों ने दुखी कर रखा है, मैं तो इस घर में आई क्यों, मैंने शादी क्यों की, मैं ये क्यों वो क्यों, बोलना शुरू कर दोगे। अकेले बच्चे तेरे हैं या अकेले बच्चे उसके हैं? क्या सोच के पैदा किया था तुम लोगों ने पता है? कि हमें सुख देंगे। अगर ये सोच के पैदा करते ना कि भगवान से ज्यादा कुछ सुख कहीं नहीं है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, रहे ध्यान तुम्हारे। मुंह पे फाटक लगा दो, 32 दांत है और इसके अंदर जीभ है। 32 बार पहले सोचो बच्चों से बात करूंगा, ज्यादा अपने आप को समझदार मत समझो। अगर तुम उनकी बेइज्जती कर सकते हो तो वो 10 गुना ज्यादा तुम्हारी बेइज्जती कर सकते हैं। फिर रोगे, मेरी बहन के आगे बोल गया, मेरे भाई के आगे बोल गया, मेरे फलाने के आगे बोल गया। और तुम जो बोलते हो, इज्जत तो छोटे बच्चे को भी प्यारी है, चूहे को भी प्यारी है, कुत्ते को भी प्यारी है। कुत्ते को डांट दो, तुम्हारे यहाँ से रोटी नहीं खाएगा वो। जब कुत्ते तक को इज्जत प्यारी है, तो तुम्हारे बच्चे कुत्तों से भी बदतर हैं क्या? ये बताओ। सारा दिन अहंकार करोगे, सारा दिन हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इस घर के साथ हमने जान मार दी। किसने कहा था तुम्हें? किसने कहा था? अपना समय निकालते, सत्संग आते, थोड़ी तमीज आती तुम लोगों के अंदर, थोड़ा उठने बैठने का तरीका आता, कम बोलना आता। जितना ज्यादा घर में घुसे रहे, इसलिए गुरु नानक देव जी ने बोला मोह के बोलन बोली। तुम्हारे मुंह से जो निकलता ना सारा दिन, मोह के कारण, और जिनसे करते हो वो पसंद ही नहीं करते। उनका प्यार दोस्तों में तुम कितना कर लो, तुम्हें नहीं बताएंगे, उनके दोस्तों को सारी बात पता होगा। उनका झुकाव किसकी तरफ होता है? तुम उनके लिए चोरी लाओ, चोरी करके लाओ, कर्जे उठा के लाओ, कुछ भी कर लाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको उनके दोस्त अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं पता है? क्योंकि वो उनकी बात को सुनते हैं और मीठे मीठे में उनको खाते हैं। तुम्हें खाना ही नहीं आता बच्चों से, तुम्हें सेवा करानी ही नहीं आती, तुम तो सारा दिन उल्टे तरीकों से बातें करते हो। जबकि बच्चे तुम्हारे पेट से आए हैं, तुमने जाए हैं, पर वफादारी वो कहां कर रहे हैं? पड़ोसियों की मम्मियों से इतना प्यार करते हैं वो लोग।
आंटी जी अच्छा, तो वो कहेगी ना बेटा ऊपर से 10 माइल से छलांग मार दे तब भी मार देंगे वो। और तुम कहोगे ना जरा पड़ोस से 10 रुपए की दाल तो ला दे, मैं क्यों लाऊं, सारे काम मैं ही करूँ, उसको बोलो ना, वो क्यों नहीं करते, वो एक दूसरे पे डालेंगे काम। और पड़ोसी वाली तुम्हारे सामने भी बोल देगी ना बेटा जरा हमारे साथ चारपाई तो बनवा दे, सारा दिन लगा रहेगा और तुम्हें अंदर में होगी जलन। मैं कहती हूँ तो इसकी माँ मर जाती है, और वो पड़ोस वाली आंटी आए तो क्योंकि वो किसी बात पे उसको टोकती नहीं है, वो हमेशा उसके सर पे हाथ फेर के उसको काम निकलवाना आता है। तुम्हें अपने बच्चों से ही काम निकलवाना नहीं आता, पता है तुमको। और सारा दिन तुम्हारे दिमाग में कौन घूमते हैं, बच्चे कैसे सुधरेंगे, कोई बाबा मिल जाए, कोई भभूति मिल जाए, चाय में डाल के पिला दो उनको। सारी माताएं तुमने नहीं छोड़ी, सब माताओं के पास गए हो, सब पिताओं के पास गए हो, धागे तुमने बनवा दिए, सब काम करा दिए, सुधरे। क्या करना था उसके अंदर, अपने अंदर से ईश्वर को प्रकट करना। अगर कोई भोले बाबा की भक्ति करता है तो भोले बाबा के घर भी बच्चे थे, कार्तिकेय और गणपति। कैसे रहते थे उनके साथ, निर्लेप और मौन। देखा कभी इनको लड़ते झगड़ते आपस में, राम के घर लव कुश थे, लड़ते झगड़ते देखा, देखा। गुरु नानक देव के घर श्रीचंद लक्ष्मी चंद थे, कभी उनको लड़ते झगड़ते देखा। गुरु नानक देव जी एक बार बोलते थे वो बात, दूसरी बार कहते ही नहीं थे, करो तो तेरी मर्जी, ना कर तो तेरी मर्जी। उसकी भक्ति में रुकावट आई ही नहीं। तुम्हारी भक्ति में रुकावट कौन है, तुम्हारा मोह। चाहे तुम्हारा बहन से, भाई से, बाप से, जीजे से, ससुर से, सास से, किसी से भी है तुम्हारा मोह, ये तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। नहीं तो देख लो यहां आने में क्या दिक्कत है, क्या 1 घंटा तुम जीवन में अपने आप नहीं निकाल सकते, तुम कितने भी घंटे वहां दे दो वो सब बर्बाद है। पर एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्य, एक घड़ी भी आओगे तो तुम्हें सच्ची समझ मिलेगी और तुम्हारे बंधन खुलते जाएंगे। और देखना तुम्हारे घर में सब ऐसे सेट होके चलेंगे, खुद तुम्हें बताएंगे मम्मी आपको एक बात बताऊं, मम्मी आपको एक बात बताऊं। और उससे पहले तुम्हें बातें लोगों से पता लगेंगी, तेरा पुत्र ये करता है तो तेरा पुत्र वो करता है, फलाने ने खड़ता है, वो फोन पे लगा रहता है, सारा दिन ये सुनते रहोगे। और जब तुम उनके एक अच्छे फ्रेंड बन जाओगे, खुद आके और ये भी कहेंगे मम्मी आपके पास ही लेट जाए, और ऐसे तो बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों, तुम्हारी आदत है ना काटने की, चक पहनने की आदत है तुम्हारी, तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएंगे, समझ गए। और ना ही तुम्हारे साथ किसी फंक्शन में जाना पसंद करेंगे। तुम कहोगे भी ना चल चल जरा मौसी के घर चले, आप ही चले जाओ, मेरे बस का नहीं है। तुम्हें निकाल के अपने दोस्तों को घर बुला के पार्टी करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारी बक बक करने की बहुत आदत है या नहीं, ये बातें बताओ, बोलो। तो क्यों नहीं सुधर जाते। मानुष जन्म ये सब करने के लिए नहीं मिला तुमको, मानुष जन्म मिला है खिलाओ पिलाओ सेवा करो उनकी, पर हुक्म नहीं चलाओ उनको, रास्ता दिखाओ उनको। तुम माँ बाप हो, तुम्हें उनको अच्छी बात बताना तुम्हारा फर्ज है, पर वो माने ना माने जोरी जबरदस्ती नहीं करो, या जबरदस्ती के तरीकों से उनको कहलवाओ मत। कभी बुआ को बोलोगे तो उसको समझाओ, कभी मौसी को बोलो, सारी रिश्तेदारी में तुमने बात फैला रखी होगी, बच्चे कहीं जाके लायक नहीं छोड़े तुम लोगों ने, मोह के कारण बोलते हो ना। जरा सा तुम्हें कोई कह भी देना आज मूड तेरा बड़ा ऑफ लग रहा है, क्या बात है, उसके आगे पूरा पिटारा खोल दो, धीरे 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 सारे घर की बात उसके आगे बोल दो। जाने लायक छोड़े बच्चे तुमने कहीं, ये बताओ। आते जाते उनको लोग ताने मारेंगे, तुम तो अपनी जिंदगी जी लिए, उनका सोशल स्टेटस खराब कर दिया तुम लोगों ने। भले वो तो बच्चे हैं, उनको क्या समझ है, बच्चे हैं, प्रेम से सींचे जाएंगे कि तुम्हारी इन बातों हरकतों से सींचे जाएंगे, ये बताओ। पर तुम्हें मोह में पता ही नहीं चलता कि इनको क्या कर दूं, क्या ऐसा कर दूं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। लिमिटेड रहो उनके साथ, ज्यादा बोलो बालो नहीं, रिजर्व होके रहो। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तुम सारा दिन पीछे पड़े रहोगे,
वो तुम्हारे साथ सही से बर्ताव नहीं करे। दूर के ढोल सुहाने, ढोल दूर से बजते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, और पास आ जाए कान के पास तो कान फाड़ दें। तुम चिपकने की कोशिश करते हो उनके साथ, बिल्कुल भी नहीं। घर में ऐसे रहो कि जैसे तुम घर में हो ही नहीं, तुम्हारी आवाज ही नहीं होनी चाहिए, चुप करके काम करो। रसोई में तो धड़ पैड़ लगे रहोगे, पता लगता है कि तुम्हारा मन कितना परेशान है। नहीं, या छोटी छोटी बात पर उनके सामने चिंता दिखाओगे, बिजली का बिल भरना है तो परेशान, तुझे ही भरना है, बच्चे थोड़ी भरेंगे। चोरी करके ले आए कहीं से वो, उनको छोटी उम्र में चिंताएं डाल देते हो तुम लोग। बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, छोटी छोटी उम्र में काम में लग जाते हैं वो लोग, क्योंकि तुम्हारे को तरीका ही नहीं है। अरे ग्रस्त तुमने बनाया, बिजली का बिल तुम भरोगे कि वो भरेंगे? ये कह सकते हो बेटा जिस कमरे में बैठते हो उस कमरे में पंखा चलाओ, है ना, उस कमरे की लाइट जलाओ, लेकिन बार बार उनके सामने ये क्या कहते हो, मामा के घर शादी है, कपड़ों के पैसे नहीं है, कैसे जाएंगे? तेरे मामा को भी अकल नहीं है। बच्चों के दिमाग में भी मामा के प्रति जहर डाल रहे हो, तेरे मामा को भी अकल नहीं है, वही कम से कम कपड़े दिला देता, नमस्ते करेंगे वो। उनके मन में भी जहर, उनके मन में भी विक्षेप था। जो है जैसा है उसमें खुश रहना सीखो। क्यों उनसे ये बातें करते हो बेतुकी? उल्टा वो अगर ऐसे करे तो उनको बोलो बेटा नहीं, जैसा है बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे से जाएंगे, अच्छे से आएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। पर तुम स्वयं चिंता करोगे तो तुमसे वो क्या सीखेंगे? ना तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा, ना कहीं मन लगेगा, और वो देखना चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएगा। उनको खराब गंदा किसने किया? भले तुमने टाइम से खाना दिया, खिलाया पिलाया, कर्ज उठाया, ब्याज भर रहे हो, पर जीवन तो एक की भी नहीं बनी ना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी अपनी आदतों को सुधार लो। तुम राइट तरीके से चलोगे, जिसकी वस्तु है उसके ऑर्डर में चलोगे। ये सारा कुछ तुम्हें किससे मिला है ये बता दो सच मुझे। मां बनने की ताकत तुम्हें किसने दी? ग्रस्त बनाने की ताकत किसने दी? फिर और अब इसको सुलझाने की ताकत कौन देगा? तुम भगवान को कितना टाइम देते हो बताना? कहते सुबह सुबह बैठ तो जाए मंदिर में, अगरबत्ती कर लेते ही कर लेते, कितना? उससे तुम्हें समझ क्या मिलती है बताना? बच्चा अपनी किताब लेकर उसके आगे बस अगरबत्ती कर ले तो पढ़ाई आ जाएगी उसको? बोलो, डॉक्टर केशव के पास जाओ, उसके आगे अगरबत्ती कर दो, तुम ठीक हो जाओगे? उससे जब तक बातचीत नहीं करोगे, दवा नहीं लोगे, उस दवा को खाओगे नहीं, ठीक कैसे हो जाओगे? बोलो। इसलिए गुरुद्वारे बने, गुरु साहबान बने, संत महात्मा बने, जाओ उनसे बात करो, अपना अहंकार मिटाओ, राइट? वो तुम्हें सही समझ देकर और तुम्हें कहेंगे कम बोलो, मीठा बोलो, जरूरत का बोलो। फिर देखो कैसे मस्ती में आ जाओगे। गुरु दिता मैनू मास बना, मस्तियां में वंडदा फिरा। गुरु दिता मैनू मास बना, मस्तियां में नैना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंडदा फिरा। गुरु दिता मैनू मस्तियां में वंडदा फिरा। मस्तियां में वंडदा फिरा। आप देखो आजकल रामायण देख रहे हो, उसके अंदर भी यही मोह के कारण उनका घर डिस्टर्ब हुआ कि कई को मोह था अपने वाले से, भरत से, तो मंथरा की बातों में आकर उसने भरत के लिए राजपाट मांग लिया और राम के लिए वनवास। तब भी डिस्टर्ब हुआ घर, तब भी डिस्टर्ब हुआ। आखिरकार भरत ने किसके मुंह पे तवा मला? तुम्हें भी तो बच्चे कहते हैं आपने किया ही क्या हमारे लिए, किया ही क्या है? 100 झूठ बोले होंगे तुम लोगों ने, टीचर से भी जाकर 100 झूठ बोले होंगे, नहीं बुखार था उसको, बीमार थे। 100 झूठ तुम लोगों ने बोले बच्चों के खाते।
वो 100 झूठ ब्याज समेत तुम्हें देने पड़ेंगे। समझे? कि कई ने कितने झूठ पाठ किए, दशरथ के प्राण तक ले लिए कि कई ने, पर ये भरत उसका बना नहीं बना ना। फिर और उधर राम को कितना भी टॉर्चर किया उसने, राम ने बुरा माना ही नहीं बुरा उसने, क्योंकि वो पक्का कर चुका था कि मैं कसम खाता हूं कि मैं अपना मूड ऑफ करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं रोज अपना सत्संग जाऊंगा, सत्संग में बैठूंगा, वहां से मुझे सच्ची समझ मिलेगी, तो मेरा मूड कभी ऑफ होगा ही नहीं, बेकार की बातों में ध्यान जाएगा नहीं। जो लोग सत्संग नहीं जाते, भक्ति के रास्ते नहीं जाते, वो घर में 95% बेकार के कामों में फंसे रहते हैं। इसकी बात कर, उसकी बात कर, इधर की बात कर, उधर की बात कर, उसकी निंदा कर, उसकी चुगली, सारे गली मोहल्ले की भी बात आपको पता होगा। पर ज्ञानी अंतर्मुक्त होकर रहता है, उसके आगे कोई बात भी करता तो कहता भैया नमस्कार, हमें अपने कान नहीं खराब करना, इन कानों से सुनना है तो भगवान की बात, इन आंखों से देखना है तो भगवान की बात, जिह्वा से बोलना है तो भगवान की बात, और कोई बात मेरे से नहीं बोलना, दफा हो जाओ। उसको बिल्कुल परवाह नहीं होती कि कोई रिश्ता तोड़ता है तो तोड़ दे, पर आए हैं हम मानुष जन्म में भगवान को पाने के लिए, बेकार के काम नहीं करने, भगवान को पालो, फिर देखो तुम्हारा गृहस्थ भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा व्यापार भी, सब तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। एक तुम्हारे साथ ढाल बन के कौन चल ले? भगवान। नहीं तो मोह में आकर के कई कितना अपना घर डिस्टर्ब कर दोगे, पर जिनके खातिर करोगे वो भी तेरे बनेंगे नहीं। उसने कह दिया तुम माता थोड़ी हो, तुम तो कुमाता हो, तुम तो कुमाता हो। बच्चे एक एक माइन्यूटली नोट करते हैं तुम्हारी हरकतों को, कोई तुम सोचो कहां तुम ऊंचा बोले, कहां तुम चीख के बोले, कहां तुम कैसे बोले, पूरा ऑब्जर्व करते हैं। तुमने कौन सी दादी की सेवा कर ली? देखो, इल्जाम लगाने में नंबर 1 होते हैं। तुम कितना इनके खातिर कर लो, इसलिए बोला अपने को समेट के चलना, सावधानी से चलना, तेरे कर्म ही तेरे सामने आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक? ओम शांति, 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 ओम शांति।